हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीआर में। और आज हम करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हिंदी का पट्टे सेट नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या ऑप्शन डी अयादि संधि। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? ई उ ऋषि के बाद कोई आए तो य व र हो जाता है, य व र हो जाता है तो उसे यण संधि कहते हैं, उसे यण संधि कहते हैं। एक दो आपको उदाहरण देता हूँ। अति धन अधिक, यहाँ ई के बाद आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? या। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, इसका हो जाएगा अत्यधिक। इनके बीच का यण संधि के जो बीच का होता है, इनके मिलन से जो होता है वो आधा रहता है, जो शब्द बनता है वो आधा रहता है। जैसे अत्यधिक आधा हो गया है, उसके या के जो सामने आएगा शब्द वो आधा रहेगा। जैसे अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अति प्लस आचार अत्याचार, और भी ऐसे ने प्लस ऊन, ये भी है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको जरूर ध्यान से देखें एक बार। ने धन ऊन, ये हो जाएगा न्यून। तो इसका हो जाएगा न्यून। अगर आपको पता चले या व र के सामने आगे का जो भी शब्द है वो आधा है तो वो यण संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए गुणा धन केस, ऑप्शन बी गुणा के धन ईस, ऑप्शन सी गुणा का प्लस ईस या ऑप्शन डी गुण प्लस आकेश। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणा का धन ईस। और दोस्तों बताइए इसमें कौन सी संधि है? आ धन ई बराबर ए। बताइए दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें संधि है गुण संधि, गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ाएंगे, इनके कैसे नंबर थे। तो मैं बता दूँ, ये मेरा स्कोर कार्ड है पैट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, जो 22 में हुआ था। तो इसमें मेरा देखिए स्कोर वास्तविक ये था, नॉर्मलाइज होकर मेरा कुछ कट गया था, तो मेरा परसेंटाइल आया था 99.41। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपने 2022 का स्कोर कार्ड, उसमें मेरा स्कोर इससे भी ज़्यादा है। चलते हैं परसेंटाइल जो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? संधि कितनी प्रकार की होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संधि 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन। तीसरी होगी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। 3 होती है संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि, ऑप्शन बी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी प्रतिनिधि या ऑप्शन डी प्रतिनिधि। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? इसका तो सभी को सही आंसर पता ही होगा, क्योंकि आप सबके यहाँ चुनाव होते रहते हैं, उसमें होता है प्रतिनिधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें।
ऑप्शन ए शूर्पणखा, ऑप्शन बी शूर्पणखा, ऑप्शन सी सुपर्णखा या ऑप्शन डी सुपर्णखा। और हाँ दोस्तों, ये UPPSC के RO में आया था, RO के एग्ज़ाम में आया था ये। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर बर्तनी की दृष्टि से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर्णखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले बता दूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे सवाल पूछा था उनमें 3 लोगों ने सही जवाब दिए थे। एक थे विपिन अडाना, एक अवनीश मिश्रा और एक थे कुंदन पांडे। हाँ दोस्तों, और इनको 21 रुपये का इनाम दिया जा चुका है। अगर आप भी क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं और आप पहले वो एक दिन के अंदर पहले 3 सही जवाब देने वालों में से हैं तो आपको मिलेगा 21 रुपीज़ का नगद इनाम। इस वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको मिलेगा 21 रुपये का नगद इनाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी दिन या ऑप्शन डी शाम। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो सभी को पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी अरण्य, ऑप्शन डी कानन। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। पानी का भी अर्थ देता है यानी कार्ती शब्द में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन। जंगल, अरण्य, वन, कानन ये जंगल के ही पर्यायवाची हैं चारों के चारों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। बल का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी बलिदान, ऑप्शन सी कर या ऑप्शन डी उपहार। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर जो बलि का नहीं है। इसका सही आंसर है ए मंडल नहीं है, बलिदान भी है, उपहार भी है, कर भी है। और हाँ दोस्तों, यूपी पैट में ये अब तक के जो एग्जाम हुए उनमें से एक ही क्वेश्चन आया ही है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सारे करवा, जो क्वेश्चन आने वाला है, जो सिलेबस है आपके उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। कोई एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दूल्हा, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी श्रेष्ठ या ऑप्शन डी रूप। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये तो पता ही होगा, दूल्हा है, और बता दूं आशीर्वाद भी है, श्रेष्ठ भी है। तो जो नहीं है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूप। वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो दोस्तों, पढ़ो आप कहीं से, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से ज़रूर करें। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि शायद काश हम ये वीडियो देख लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ईमान बेचना का अर्थ है। ऑप्शन ए गलत काम करना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी याराना तोड़ना, ऑप्शन डी अपने कर्तव्य से हट जाना। तो इसका सभी को पता होगा, आम बोलचाल में बोलते हैं कि ईमान बेच दिया उसने। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। गुड़ गोबर करना का अर्थ है। ऑप्शन ए अच्छा और बड़ा मिलाना, ऑप्शन बी अच्छी चीज़ों को बुरा कहना, ऑप्शन सी बनाया काम बिगाड़ना, कोई काम बना हुआ उसको बिगाड़ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, गुड़ गोबर करना। कोई अगर काम खराब कर देता है तो बोलते हैं उसने गुड़ गोबर कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये मुहावरे और लोकतुइयाँ जरूर याद कर लें दोस्तों, ये तो हर एग्जाम में ही आते हैं। अगर आप यूपी में किसी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आपकी तैयारी को आप पढ़ें कहीं से, प्रैक्टिस के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट बनाता ही रहूँगा। इसके बाद SI यूपी कांस्टेबल के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। पैट के बाद मैं आपके लिए GS के प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12। सावन में हरा न भादों में सूखा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सदा एक सी दशा, ऑप्शन बी सावन में हरा भादों में सूखा, ऑप्शन सी न सावन में हरा न भादों में सूखा, या ऑप्शन डी असंभव बात। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदा एक सी दशा, सावन में हरा न भादों में सूखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्नलिखित, दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कुंदन का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए स्वजन, ऑप्शन बी हेम, ऑप्शन सी दुश्मन या ऑप्शन डी मतंग। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेम। स्वर्ण, इसके और भी पर्यायवाची है, स्वर्ण, सोना, सोना, कनक, स्वर्ण, ये कुंदन की ही पर्यायवाची है। आपको ये तो स्वजन परिवारीजन होते हैं, दुश्मन इसको बैरी, इसको बोलते हैं बैरी, शत्रु, अरे, अरे भी बोलते हैं इसको, ये मतंग है, इसका बताता हूँ। मतंग के पर्यायवाची है हाथी, ये हाथी का है, हाथी, गज, गजेंद्र, हस्ती, हस्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी बेहद, ऑप्शन सी पादप या ऑप्शन डी तरु। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेहद। साखी, पादप, तरु ये वृक्ष के ही हैं। वृक्ष का और भी है, इसे द्रुम भी बोला जाता है, द्रुम, रूख। और तो आपको बताइए ये बेहक किसका, इसका बताता हूँ। ये बेहक किसका पर्यायवाची है। बेहक बोला जाता है पक्षी को, पक्षी, द्विज, पक्षी भी है, द्विज भी है, पखेरु भी है, पखेरु, संकुत भी है, संकुत, चिड़िया भी है इसका, चिड़िया तो आपको पता ही होगा। एक नवचर भी होता है। दोस्तों याद करें, इतने मुझे याद हैं कि आपको भी याद है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, और हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले हमेशा की, आज हमारे एक दोस्त, एक छोटे भाई ने, जो आपकी तरह वीडियो देखते हैं, उन्होंने एक शायरी भेजी है, तो ज़रा मैं उसको पढ़ देता हूँ। ये सावली रंगत, ये सादा हुलिया, ये उदास आँखें, जय किशन, हमसे कोई जो दिल लगाए तो क्यों लगाए। तो मैं अपने भाई और इस स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप अपना कैरियर सुधारें। सावली रंग को ना चमकाएं, आप अपना हुलिया ना चमकाएं, कैरियर चमकाएं। जो आपको नहीं देखता है वो भी देखेंगे, इसलिए अपने कैरियर पर फोकस करें आप भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अर्जुन या ऑप्शन डी सेना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। अनीक का पर्यायवाची शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेना। सेना को अनीक इसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। इसे सेना तो है ही है, दल भी बोला जाता है, दल, अनी, और एक है कटक, कटक। फौज तो आपको पता ही होगा, चमू। यही बस इम्पोर्टेंट है। आपको घोड़ा के तो पता ही है, अश्वबाज है, तोरक, घोटक। अर्जुन, अर्जुन के बता देता हूँ मैं आपको। अर्जुन के हैं पार्थ, पार्थ, गांडीवधारी बताइए आपको। भारत को, भारत भी है इसका, अर्जुन का भारत। सब्यसाची, सब्यसाची का अर्थ क्या है ये आप मुझे, सब्यसाची किसका अनेकार्थ शब्द है ये आप मुझे बताएंगे। सब्यसाची, इसको धनंजय भी बोला जाता है, अर्जुन को धनंजय। अग्नि के पता ही है आपको, अग्नि के अनल, आग, ये वाला अनल है, अनल, आग। पावक, ये भी है इसके। एक हुताशन है इसका, ये बहुत ज़्यादा आते हैं अग्नि के, हुताशन। जातदेव,
हुतासन, जातसिप, कृषाणु। ये मैं अपनी और पहले की जो वीडियो हैं उनमें करा भी चुका हूँ, उनको एक बार अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। अनुरक्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन सी विरक्ति, ऑप्शन सी अनुरक्त या ऑप्शन डी अनर्थ। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए विरक्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। स्तुत्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी हे, ऑप्शन सी गुणगान या ऑप्शन डी हिरास। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। स्तुत्य का विलोम शब्द, और ये कहीं न कहीं आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा हे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। द्वीप का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भाग्य, टापू, ऑप्शन बी घायल, पाटन, ऑप्शन सी गरेबान, तले या ऑप्शन डी हाथी, टापू। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इस द्वीप का मतलब होता है हाथी, और इस द्वीप का पता ही आपको टापू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए मधुबाला, ऑप्शन बी मधुकलश, ऑप्शन सी सतरंगिनी या ऑप्शन डी चेतना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चेतना। मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी, ये और एक और है मधुशाला। मधुशाला ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। निशा निमंत्रण ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। सतरंगिनी भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। और आपने पढ़ा हो तो एक और था, नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है। और ये चेतना, ये बुक भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। चेतना है सोहन लाल द्विवेदी जी की। सोहन लाल द्विवेदी, ये उनकी रचना है, सोहन लाल द्विवेदी जी की। उनकी और भी है बांसुरी, प्रभाती, चित्रा, बासंती। क्या आपको भी ऐसी रचनाएं पता हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें, नहीं है तो ना याद करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भस्माकुर, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें किसकी रचना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए दोस्तों, भस्माकुर, युगधारा, प्यासी पथराई आँखें किसकी रचना है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी सोहन लाल द्विवेदी। बताइए दोस्तों, अगर आपने इसमें से एक भी तीन बुक में से एक भी पढ़ी होगी तो आप आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में आपने पढ़ाई। और एक और है इनको, बादल को घिरते देखा, इनका फेमस है बादल को घिरते देखा, ये भी नागार्जुन जा की रचना है। महादेवी वर्मा की पता ही आपको, यामा, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा जी की। इनकी लाइन है कि जो कहीं नहीं सो क्या कहूँ, कुछ ऐसा। इनकी हमेशा व्यथा में ही इनकी जो थी वो सारी व्यथा के ऊपर ही लिखी गई है महादेवी वर्मा जी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। ये पैराग्राफ है दोस्तों, इसको आप पॉज करके पढ़ लें। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है।
जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि ऑप्शन ए, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ऑप्शन बी, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। ऑप्शन सी, विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। या ऑप्शन डी, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। हमारी विज्ञानरत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन बी, जीवन का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन सी, जीवन का एकांकी विकास। या ऑप्शन डी, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ऑप्शन बी, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन सी, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। या ऑप्शन डी, मानव सभ्यता का विनाश करके। तब तक आप दोस्तों इसका आंसर दीजिए। मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा जो आपको मोटिवेट करेंगी। अगर आप थक गए हैं, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उदास न हो, निराश न हो, उसके लिए 4 लाइनें सुने। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न किसी सपत्य से टल सकता है, बल से अखंड को ढकेल वह आगे चल सकता है, बल से अखंड को ढकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है कि यह युद्ध में मारे और मरो तुम, पर पंथ में कभी जीत के लिए न पाम धरो तुम। वह कर्तव्य है कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो मैं कालिक पर न लगाओ। दोस्तों, इसलिए आप निरंतर मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में दिया हुआ जो आपको क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन ये था, पिछली क्लास का सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब था 14 सितंबर। 4 लोगों ने अब तक आंसर दिए। जो शुरू के फर्स्ट 3 जो होंगे उनको 21 रुपये का फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी होगा इनाम दिया जाएगा, जो उसका सही आंसर देंगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो इसके 3 विनर हैं, विपिन अड़ाना, अवनीश मिश्रा और 3 हैं पांडे, कुंदन पांडे। चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है, आपको क्या क्वेश्चन है? आपका आज की क्लास का क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, शरद जोशी। ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ल। या ऑप्शन डी, राही मासूम रजा। और इसका जो सही आंसर देंगे, फर्स्ट 3 जो होंगे 1, 2, 3, उनको 21 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और वो आपको 24 घंटे के अंदर इसका आंसर देना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।